हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम से ठीक हूँ। मेरा नाम जया है। मैं ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ पिछले 7 सालों से। तो मैं आपको बता दूँ, मेरा जो ट्रीटमेंट का प्रोसीजर था, 2017 में मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ था, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। और फिर मेरा ट्रीटमेंट हुआ था। ट्रीटमेंट मेरा इस तरह से हुआ था, पहले मेरी सर्जरी हुई थी, फिर मेरी कीमो हुई थी, फिर मेरे रेडिएशन हुए थे। रेडिएशन मुझे 2 तरह के दिए गए थे, जो कि मैं पहले की वीडियो में बहुत बारी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको। तो ये मेरा जो ट्रीटमेंट है 10 से 11 महीने चला था और 2018 में अक्टूबर में मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद आप लोग बहुत बारी मुझसे पूछते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं ट्रीटमेंट के दौरान क्या खाती थी, मेरी डाइट क्या थी, मैं फल क्या खाती थी, मैं खाना क्या खाती थी, या जूस या काढ़े क्या लेती थी। तो आप लोग बहुत बारी पूछते हैं। तो वैसे तो मैंने बताया है हर जगह पे, तो मैं सोचा चलिए इस पर एक डिटेल में वीडियो बनाती हूँ, स्टेप बाय स्टेप, कि मैं क्या खाती थी क्या नहीं खाती थी मॉर्निंग से लेके रात सोने तक कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान। वैसे तो उसके बाद भी मेरी ये डाइट थी, लेकिन स्पेशली कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान मैं क्या क्या करती थी, किस टाइम पे करती थी, किस टाइम पे क्या खाना खाती थी, तो इस चीज़ के बारे में मैंने सोचा कि डिटेल में वीडियो बना देती हूँ, ताकि आप सबके जितने भी सवाल हैं वो उसी में आ जाए कि फ्रूट क्या खाती थी, काढ़े क्या पीती थी, जूस क्या लेती थी, खाना क्या खाती थी। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, किस टाइम पे लेती थी और क्या लेती थी। मॉर्निंग से लेके रात सोने तक का पूरा शेड्यूल मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो एक बात और, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मैं अभी बता दूं, क्योंकि आप लोग वीडियो लाइक बिल्कुल नहीं करते। आप लाइक नहीं करते तो वीडियो की रीच नहीं बढ़ती है, तो उस वजह से फिर वीडियो ज़्यादा लोगों तक जाता नहीं, तो हमारी मेहनत उतनी सफल नहीं हो पाती है। तो वीडियो अभी लाइक कर दीजिए, और वीडियो कैसे लगा वो भी आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि मेरा जो कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान मेरी सुबह जो है, सुबह 5 बजे से शुरू होती थी। मैं 5 बजे उठती थी, और उसके बाद ये स्पेशली कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान की बात कर रही हूँ, आज फिर भी थोड़ा अलग है। तो उस दौरान मैं 5 बजे उठती थी। उसके बाद उठने के साथ ही मैं थोड़ा गुनगुना पानी लेती थी, और पानी में मैं थोड़ा सा नींबू डाल देती थी। आप भी काट के डाल सकते हैं, जितना सा आपको चाहिए। मैं हल्का सा हाफ नींबू जो है उसमें निचोड़ के फिर मैं वो ले लेती थी। उसके बाद में फ्रेशन अप होके फिर मैं एक्सरसाइज करती थी। एक्सरसाइज में जैसे मैंने, आप मेरे चैनल पे वीडियो है देख सकते हैं, मैं प्राणायाम करती हूँ। प्राणायाम में अनुलोम विलोम, कपालभाति, एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, ये सारी चीज़ें आती है उसके अंदर। तो ये मेरा कम से कम 1 घंटे का काम होता था। मैं कब नहीं करती थी, जब मुझे कीमो लगती थी, कीमो लगी हुई होती थी ना 4 से 5 दिन, उस दौरान में मैं ये चीज़ नहीं कर पाती थी, क्योंकि उस दौरान उठना मुश्किल हो जाता है, बैठना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो 10 से 15 दिन जाते थे वो बड़े आराम से जाते थे। ये मैं सर्जरी के बाद भी करती थी, और ये मैं कीमो के दौरान भी करती थी, और रेडिएशन के दौरान भी करती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब कुछ, और उसके साथ थोड़ा बहुत घर का काम, 8:30 या 9 बजे तक मैं ये सारी चीज़ें करके फ्री होती थी। मतलब ये है कि इस दौरान मैंने सिर्फ एक पानी का गिलास पिया है, 1 या 2 पानी का गिलास, और उसमें नींबू डाल के ये चीज़ लिया है अभी तक, 9 साढ़े 9 बजे तक। उसके बाद आप चाहे तो ये चीज़ें नोट कर लीजिए, अगर कोई कैंसर पेशेंट है तो अगर उनके लिए हेल्पफुल है तो ले लीजिए। उसके बाद जो मेरा जो है खाने पीने का, आई मीन खाना तो बहुत लेट होता है मेरा। तो उसके बाद जो पहली चीज़ मैं लेती थी, ये लेती थी मैं आई थिंक 9 बजे के आसपास। तो ये लेती थी मैं गौमूत्र। हो सकता है उस दौरान आई थिंक 8 साढ़े 8 बजे भी ले लेती थी मैं, अगर ये डिपेंड करता है मेरा कि मैंने किस दौरान योगा किया है, और फिर उसके आधे घंटे के बाद मैं ये चीज़ें शुरू करती थी। फिर मैं गौमूत्र लेती थी। गाय का जो पहाड़ी गाय होती है, देसी गाय जो होती है, उनका गौमूत्र, और उसमें थोड़ा सा आप हल्दी, हल्दी का, अगर हल्दी कच्ची है तो बहुत अच्छी बात है, उसे कूट के, उसे पीस के, या फिर आपको सूखी हल्दी जो मिलती है वो डाल के उसे खूब कड़ना है, सिम पे रख के उसे कड़ने देना है, उसमें बॉयल आने देना है जब तक वो हाफ नहीं रह जाता है। इतना गिलास रहता था वो गौमूत्र और हल्दी, वो मैं लेती थी। और उसके आधे घंटे के बाद मैं लेती थी फिर व्हीट ग्रास जूस। व्हीट ग्रास जूस मतलब गेहूं के ज्वारे, जो कि मैंने खुद उगाए हुए हैं, उस दौरान उगाए हुए थे। तो वो मैं खुद जूस बनाती थी। वो जूस ऐसा होता है कि उसे आप काफ़ी देर तक रख नहीं सकते। जैसे ही आप उसे बनाओ, उसका फ़ायदा तभी है कि आप उसे तुरंत ले भी लो साथ में।
व्हीट ग्रास जूस लेती थी, और उसमें चाहे तो आप हल्दी, उसमें अदरक का टुकड़ा एक डाल सकती है, अगर क्योंकि टेस्ट उसका थोड़ा कसैला सा होता है तो उसमें हो सकता है, नहीं तो 2-4 बूंदे नींबू की भी डाल सकते हैं। मैं तो चुपचाप पी लेती थी। देखिए जितने मैंने काढ़े पिए हैं ना, जितना कुछ खाया है, तो मुझे अब कुछ अजीब नहीं लगता कि ये बहुत कड़वा है, मैं नहीं पीऊँगी। तो मैं कुछ भी ले लेती थी दवाई के नाम पे। तो उसके बाद जैसे मैंने बताया व्हीट ग्रास जूस, और उसके आधे घंटे के बाद मेरा आता था चुकंदर, गाजर, टमाटर और ये सारी चीज़ें मिला के ये जूस मैं बनाती थी। तो ये लेती थी। उसके बाद हाँ, ये आधे आधे घंटे के बाद चल रहा है ये प्रोसीजर, आप भी नोट कर लीजिए अगर आपको चाहिए तो। फिर मैं ये लेती थी, और उसके बाद जो है इसी के बीच में, इन सब के बीच में मैं ड्राई फ्रूट्स जो मैंने भिगोए हुए होते हैं, उसमें 5 बादाम, 2 अखरोट, किशमिश और ये सारी चीज़ें जो मैंने रात को भिगो लेती हूँ और सुबह मॉर्निंग में मैं इनको ले लेती हूँ। तो ये चीज़ें भी मैं ले लेती थी इसी के बीच में। और उसके बाद जो है इसके साथ साथ बीच में जो है फिर आता है टाइम मेरा खाना खाने का। खाना मैं खाती थी 10:30 बजे के बाद, 10 या 10:30 बजे के बाद। ये होता है मेरा खाना खाने का टाइम, क्योंकि खाना मैं कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान भी 2 ही टाइम खाती थी, मैं आज भी 2 ही टाइम खाती हूँ। ब्रेकफास्ट और लंच मेरा एक साथ होता है, मतलब कह सकते हैं ब्रंच होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक तो सब्जी होती है, 2 सब्जियां भी हो सकती है, आपकी मर्जी है। कभी कभी 2 होती थी, कभी कभी एक ही सब्जी होती थी। सब्जियां कोई भी चलेगी, हरी पत्ते वाली सब्जियां हो तो बहुत ही अच्छा है, उससे बेहतर कुछ नहीं है। नहीं तो बाकी भी जितने भी सब्जियां हरी सब्जियां, स्पेशली ये 2-3 कलर तो आप ज़रूर ऐड करें। एक हरा कलर आपके खाने में, सब्जियों में, एक लाल कलर और एक येलो, ये 3 तो ज़रूर होने चाहिए आपकी सब्जियों में। तो ये, और इसके साथ जो दही, दही हाफ कटोरी, ऐसा नहीं कि फुल लेना है, हाफ कटोरी दही वो मैं ज़रूर लेती थी। दही में थोड़ी सी काली मिर्च डालिए, और थोड़े से जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं, अलसी के बीज, उन्हें हल्का सा रोस्ट कर लीजिए, और रोस्ट करने के बाद हल्का दरदरा पीस लीजिए। वो 1 चम्मच वो दही में मिला लेती थी, वो मैं ले लेती थी। तो ये हुआ मेरा खाना, जिसमें मैंने बताया कि एक सब्जी या 2 सब्जी, और साथ में दही, और साथ में कुट्टू, सिंघाड़े और राजगिरा का आटा। आप लोगों में मुझसे पूछ रहे थे कि ये जैसे मैंने बताया था ना कि बाथू भी डालती हूँ मैं उसमें, कि बाथू क्या होता है। बाथू को कहते हैं राजगिरा, राजगिरा का आटा, या तो राजगिरा या तो इसे कहते हैं अमरांत, ये भी इसे कहा जाता है। तो इसका आटा मिलता है बाजार में, ये 3 चीज़ों का आटा मिला के। तो जैसे मैंने बताया, कुट्टू, सिंघाड़ा और राजगिरा का आटा, जिसे बाथू का आटा भी कहते हैं, राजगिरा का आटा भी कहते हैं, या अमरांत कहते हैं, इसका आटा होता है। ये तीनों चीज़ें मिला के, तो इसी की रोटियां मैं खाती थी। कम से कम 2 से 3 साल मैंने इसी की रोटियां खाई हैं, आज भी खाती हूँ, लेकिन आज एक टाइम पे खाती हूँ, उस टाइम पे मैं दोनों टाइम इसी की रोटी खाती थी। इसी की रोटी बना के, और मतलब ये एक तरह से व्रत में खाए जाने वाले आटे हैं, जो कि व्रत में खाते हैं। मतलब उस तरह से समझिए कि एक तरह से आपका व्रत चल रहा है। मतलब गेहूं का आटा मैं उस दौरान नहीं खाती थी, बहुत लंबे टाइम तक, 2-3 सालों तक नहीं खाया था। चावल हम वैसे ही नहीं खाते हैं। तो ये हो गया मेरा खाना। खाने के 1 या 2 घंटे बाद, आई मीन दोपहर के टाइम पे, फिर मैं एक जूस बनाती थी। उसमें जो होते हैं, एक तो नीम के पत्ते होते थे, पीपल के पत्ते होते थे, शीशम कहते हैं आप, उसके पत्ते होते थे, और ये बहुत सारे। और इसमें एक चीज़ ना, किसी भी तरह का फ्रूट मिला दीजिए। उस दौरान आम होते थे, तो आम का पल्प मिला के, ये जो होते हैं ना, ये जो पीपल के पत्ते होते हैं, जो नए नए पत्ते निकले होते हैं ना, तो वो डाल दीजिए। ये बहुत अच्छी रेमेडी है। शीशम के पत्ते, पीपल के पत्ते, और क्या क्या साथ में, जैसे नीम के पत्ते, और ये सारी चीज़ें मिला के मैं इसका जूस भी लेती थी। इसमें थोड़ी से तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हैं आप, पुदीना भी डाल सकते हैं टेस्ट के लिए। तो ये जूस भी मैं लेती थी दोपहर खाना खाने के 1 घंटे बाद, या कभी भी। तो ये ले लिया, और उसके बाद दोपहर को मैं फिर से दही लेती थी, छोटी सी, जैसे छोटी कटोरी, वो भी हाफ। उसमें मैं दोपहर के टाइम पे मिलाती थी ये जो तुलसी के पत्ते हैं, तुलसी और पुदीने के पत्ते, या फिर धनिया के पत्ते, हरे पत्ते, वो भी आप उसमें मिला सकते हैं। लेकिन तुलसी, अगर श्यामा तुलसी हो आपके आसपास तो वो बहुत अच्छी है, वो मिलाती थी। वो मैं दोपहर को ले लेती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये दोपहर तक हो गया। और उसके बाद फ्रूट, 1 या 2 फ्रूट मैं ज़रूर, 2 फ्रूट तो ज़रूर लेने चाहिए। फ्रूट में मैं लेती थी, या तो संतरा हो गया, या किन्नू, जैसे सर्दियों में किन्नू आते हैं, वो लेती थी, या फिर कीवी मिल गया मार्केट में। यहाँ पे मिलने थोड़ी मुश्किल हो, आजकल तो सीज़न है, फिर भी मिल जाते हैं। तो कीवी ले लेती थी, एंटीऑक्सीडेंट के लिए वो बेस्ट है।
कीवी के साथ साथ या तो अनार होते हैं, कोई भी फ्रूट, 2 फ्रूट ले लीजिए आप, ज़्यादा मीठे ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी आप फ्रूट कोई भी ले सकते हैं, दोपहर के टाइम फ्रूट, और उसके बाद कुछ नहीं शाम तक। ये 12-1 बजे तक का मैंने आपको बता दिया। और इसके साथ साथ एक चटनी मैं आपको बताना भूल गई, आई मीन चटनी या दवाई कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। अगर आपके आसपास अगर वो मिल जाए ना, सदाबहार के फूल जो होते हैं जिसमें पिंक कलर के फूल लगते हैं, अगर वो पौधा मिल जाए तो उसके 4 पत्ते, सदाबहार के जो हरे पत्ते होते हैं वो 4 पत्ते लेने हैं। उसमें तो वही 4 से 5 पत्ते तुलसी के डालने हैं और उसको अच्छे से पीस लेना है आपको। अगर मिक्सी में कर लो तो वैसे भी, नहीं तो कुंडी में अच्छे से उसे पीस लेना है, एक चटनी टाइप बनानी है। क्योंकि जो वो सदाबहार के पत्ते होते हैं वो बहुत कड़वे होते हैं, आप वैसे नहीं ले सकते। तो कुछ बूंदे उसमें शहद की डालिए, ऐसा नहीं है कि 1 चम्मच डाल दो आप, इतना शहद ठीक नहीं है, उसमें भी शुगर ही होता है, चाहे बेशक वो नेचुरल शुगर हो। तो उसमें वो थोड़ा सा आप शहद मिला के तो 1 चम्मच वो उस चटनी को ले लीजिए। ये भी मैंने थ्रू आउट लिया था पूरे, ये मॉर्निंग में लेती थी, वो 9 बजे 9:30 बजे बीच में कभी भी ले लीजिए, लेकिन ये भी आपको ज़रूर लेना है जो मैं लेती थी। आपको लेना है नहीं लेना है वो आपकी मर्जी है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं एक कैंसर सर्वाइवर हूँ, मेरे पास कैंसर का एक्सपीरियंस है, कैंसर से रिकवरी का। तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों के बहुत सवाल आते हैं कि आप क्या खाती थी, क्या खाती थी, क्या नहीं करती थी। 7 साल हो गए हैं, मे भी शायद मैं कुछ भूल भी गई हूँ, लेकिन मैक्सिमम जितना मुझे याद है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद चाय नहीं पीती थी मैं कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान, और उसके 3 साल बाद तक भी मैंने चाय नहीं पी है। 3 साल के बाद अब मैं, आजकल पूछे आप मुझे तो मैं अब 1 गिलास चाय, आई मीन 1 कप चाय का ले लेती हूँ शाम के टाइम। मॉर्निंग में मैं चाय नहीं लेती हूँ, और वो भी चाय नहीं कह सकते, उसमें मैं बहुत सारे वो मसाले होते हैं ना कि दालचीनी पाउडर, और इसमें इलायची, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा ऐसी ऐसी चीज़ें, पुदीने के पत्ते, वैसी वाली चाय पी लेती हूँ मैं। कभी दिल करता है तो हल्का सा जरा सा दूध, ज़्यादा वो काली चाय होती है ना वैसे टाइप की, दूध ना मात्र। चीनी नहीं खाती हूँ मैं, उसमें मैं गुड़ डालती हूँ। गुड़ भी ऐसा नहीं है कि एकदम मीठा मीठा कर दो, आपकी मीठा लगना चाहिए। मीठा मुझे कभी नहीं लगता है चाय में, कोई भी चीज़ लूँ तो उसमें ये होता है मन की तसल्ली के लिए मैं जरा सा डाल देती हूँ कि मैंने गुड़ डाल दिया है इसमें। वो मीठा मुझे कभी नहीं लगती चाय, वो ऐसे लगता है मुझे कि मैं पानी पी रही हूँ, तो मैं वैसे लेती हूँ। उस टाइम पे चाय नहीं लेती थी, जब मेरा कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था तो उस टाइम पे मैं चाय नहीं लेती थी। जैसे मुझे कई बार होता था ना कि ये टाइम है चाय पीने का, क्योंकि कैंसर ट्रीटमेंट से पहले मैं चाय पीती थी, तो मैं उस टाइम पे गर्म पानी पीती थी। गर्म पानी ले लो आप और उसे सिप सिप करके पियो, तो मेरी वो चाय की वो हो जाती थी कि हाँ मैंने पी लिया कुछ, क्योंकि हस्बैंड उस वक्त पे चाय पीते थे, उनके लिए बनाती थी, तो अपने लिए मैं गर्म पानी ले लेती थी कि मैं वो सिप सिप करके पी लेती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मैंने कुछ पी लिया। ये ज़्यादा ही होता था तो उसी में वही कि थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा डाल दो उसमें, तो वो, या मुलेठी वगैरह ऐसा कुछ डाल दो तो वो पी लेती थी, उसका टेस्ट आ जाता था अच्छा कि हाँ जी मैंने पी लिया। ये सारा कुछ हो गया। उसके बाद शाम को 6 साढ़े 6 बजे मैं डिनर कर लेती थी। 6:30 बजे, मतलब 7 बजे से पहले तो हर हाल में मेरा डिनर हो जाता था। डिनर में क्या होता था, मूंग दाल। ये तो परमानेंट है कि मूंग दाल तो मैंने 3 साल तक खाई है पूरे, और मैं कोई दाल नहीं ली थी मैंने पूरे कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान। उससे 2 या 3 साल के बाद भी मैंने दालें नहीं खाई थी, मतलब 1 या 2 साल तक तो मिनिमम समझ लीजिए कि मैंने सिर्फ मूंग दाल खाई थी। तो यही मूंग दाल लेती थी, चाहे वो धुली मूंग हो चाहे वो छिलके वाली मूंग हो। तो ये मेरा शाम का होता था। इसके साथ कई बार सब्जी, अगर मैं बहुत ही तंग आ जाती थी तो इसके साथ सब्जी ले लेती थी एक, नहीं तो ज़्यादातर तो मूंग दाल और रोटी, वही जो मैंने बताया कुट्टू सिंघाड़ा और राजगिरा का आटा, ये आटा मिक्स करके ये लेती थी। और रोटी तो मेरी दोनों टाइम पे यही होती थी, और साथ में मूंग दाल डिनर में। सैलेड तो है ही है, वो मॉर्निंग में भी है, वो इवनिंग में भी है। वो उसे आप जो है, सैलेड ऐसा नहीं होता था कि खाने के साथ लेती थी, उसे अलग से बॉईल करके, बॉईल मतलब स्टीम करती थी मैं हल्का सा, क्योंकि मैं ज़्यादा लेती थी सैलेड, जिसमें आप ब्रोकली ले सकते हैं और चुकंदर, गाजर, ये 3-4 चीज़ें, और खीरा भी ले सकते हैं, मूली भी ले सकते हैं, जो आपको सही लगता है वो। तो जब ये सैलेड ज़्यादा होता है ना तो मुझे वो ब्लोटिंग कर देता है, कच्ची सब्जियां मुझे उतनी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होती है, तो मैं उन्हें हल्का सा स्टीम कर लेती थी, हल्का सा, मतलब पूरी तरह नहीं, उन्हें बॉयल नहीं कर देना है पूरी तरह, आधी कच्ची आधी पक्की रहती है ना वो वाली। उसे मैं खाना खाने से 15-20 मिनट पहले खा लेती थी, जिससे कि मेरा पेट फुल हो जाता था। जब मेरा पेट भर जाता था तो मैं खाना कम खाती थी।
तो फिर उसके बाद मैं वही जैसे मैंने बताया मूंग दाल और रोटी मेरी वही है जो है, और साथ में जो है उसमें मैं कभी सब्जी ले लेती थी, कोई एक सब्जी, और सैलेड तो पहले होता ही होता था। ये है। और इसके 1 घंटे के बाद, शाम के खाने के 1 घंटे के बाद मैं जो है फिर वॉक ज़रूर करती हूँ। वो आज भी करती हूँ, कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान भी करती थी। मिनिमम आधा घंटा खाना खाने के बाद। एक तो ये समझिए आप 6:30 बजे या 7 बजे से पहले पहले मेरा डिनर हो जाता है। फिर मैं आधा घंटा वॉक करती हूँ, तो बाकी उसके बाद घर के काम करती हूँ। जब तक मैं बेड पे पहुँचती हूँ ना, तो मेरा जो पेट है ना एकदम खाली होता है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि मेरा पेट भरा हुआ है और मैं वैसे ही भरे पेट के साथ सो जाऊँ। तो सोचिए फिर वो हेल्दी कैसे हुआ। रात भर वो हैवीपन, वो खाना पचने में टाइम लगेगा। तो शरीर को रेस्ट करना, पूरी रात जो है हमारा शरीर रिकवर होता है, हमारे सेल्स रिकवर होते हैं, तो उनको वो टाइम मिलना चाहिए। अगर हमारा शरीर रात को सोते हुए खाना खाने को पचाने में ही लगा रहेगा, तो वो हमारे शरीर रिपेयर कैसे होगा अंदर से वो। तो इसलिए उसे टाइम देना पड़ता है। तो कहने का मतलब है, जब तक मैं बेड पे पहुंचती थी तो मेरा हमारा खाना पूरी तरह डाइजेस्ट हो चुका होता है, एकदम खाली पेट। मुझे ऐसे लगता है, लोग पूछते हैं कि अगर 6-6:30 बजे खाना खा लेती हो तो रात को भूख नहीं लगती, उठ के खाने का नहीं, मतलब रात को कैसे भूख लग सकती है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम 12-1 बजे उठ के, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि रात, आधी रात को उठ के मैं खाना खाऊं। मैं तो सोच भी नहीं सकती। चलिए, सबकी अपनी आदत होती है। तो ये सब कुछ करके फिर वॉक करके, फिर उसके बाद जो है 8 बजे मैं फिर से वही गोमूत्र और हल्दी उसका काढ़ा बनाती थी, फिर मैं वो लेती थी। ये लास्ट चीज़ है मेरी पूरे दिन की, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक ये लास्ट होता है कि मैं वो काढ़ा लेती हूँ, जो जैसे मैंने आपको बताया। तो ये चीज़ें थी, ये मेरी सुबह से लेकर रात तक की रूटीन थी। हो सकता है इसमें मैं 1-2 कुछ चीज़ भूल गई हूँ, क्योंकि 7 साल हो गए अब तो। बट वैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शायद सब कुछ आपको बता दिया। ये मेरा रूटीन था, ये आप फॉलो कर सकते हैं आप चाहे तो। ऐसा कुछ ज़बरदस्ती नहीं, ऐसा मत समझिएगा कि मैं कोई एक्सपर्ट हूँ, लेकिन अगर आपको ऐसा लगे तो आप ये फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके लिए हेल्पफुल है, अगर आपको लगता है कि मेरा ये वीडियो हेल्पफुल है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसे लगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।